कभी मैं सब्ज़ी वालों से ले लेती हूँ, कभी शॉप में जाके भी ले आती हूँ। जूस आज काफ़ी ज़्यादा बना है क्योंकि मौसमी बहुत अच्छी थी, एकदम रस वाली। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हो गया है मंडे और नए व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सुबह के 7 बज रहे हैं, तो इस टाइम तक मैंने नहा लिया था, पूजा हो जाती है मेरी और बाकी छोटे मोटे काम मैं करते रहती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं आई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो नाश्ते में बन रहे हैं मूंग दाल के चीले। तो नोनी के ब्रेकफास्ट में भी यही रहेगा। और आजकल उसके स्कूल की टाइमिंग चेंज हो गई है, 9 बजे का स्कूल हो गया, तो इसीलिए मैं थोड़ा आराम से अपना ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने का काम करती हूँ। नाश्ता बना लिया था। इसके बाद फिर बेड बॉक्स के अंदर से हमने जो कपड़े निकाले थे गर्म वाले सुखाने के लिए, तो आधे कपड़े हमने एक दिन पहले सुखा के रखे हुए हैं फ़ोल्ड करके, आप देख सकते हो यहाँ पे बेड के ऊपर। तो सारे कपड़े सुखा के मैं एक ही साथ बेड बॉक्स ओपन करके रखूँगी, तो इसीलिए आधे कपड़े आज सुखाने हैं। तो वो काम भी हम कर रहे थे और हस्बैंड में उसमें मेरी हेल्प कर रहे थे। तो उन्होंने सारे कपड़े ऊपर छत में डाले और इस बीच यहाँ पे नाश्ता भी मेरा बन ही रहा था। चीले बनाने में थोड़ा टाइम लगता है ना। सुखा दिया। तो सारे कपड़े हमने डाल दिए हैं छत में। इस टाइम पे बहुत अच्छी खिली खिली धूप आ गई है। और वापस चलते हैं किचन में। तो नाश्ता तो बना लिया था और यहाँ पे मैं अनार पील कर रही हूँ। उस दिन हम लोग लेके आए थे मॉल से। तो ये दाने तो काफ़ी अच्छे हैं और मतलब बिल्कुल भी ख़राब नहीं था, लेकिन इसका टेस्ट ना मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। बहुत ज़्यादा ही मीठे नहीं है, दिखने में तो बड़े अच्छे लग रहे थे लेकिन खाने में उतना मज़ा नहीं आया। अभी 8:30 होने वाले हैं और हमारा डेली यूजुअली यही टाइम होता है नाश्ता करने का। उन्हीं के स्कूल में अभी टाइम है तो हम लोग साथ में बैठ के आजकल नाश्ता कर लेते हैं। सुबह साथ बैठ के नाश्ता करने का मौका मिल जाता है और उसके बाद फिर नोनी जाएगा स्कूल के लिए। तो चीले के साथ थोड़ा सा अचार ले लिया था और अब जो है 9 साढ़े 9 बज रहे हैं, तो मैंने इस बीच किचन के सारे काम निपटाए। नोनी जा चुका है स्कूल। और एक दिन पहले जो हम गमला लेके आए थे मिट्टी भरवा के, मिट्टी खाद मिक्स थी इसमें, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी उसने भर के दे दी थी मुझे, पूरा गमला भर गया था मिट्टी से। तो मैंने जो गेंदे का पौधा लिया है उसमें भी जड़ों के साथ बहुत सारी मिट्टी मिलती है ना, तो इसलिए पहले मैं मिट्टी हटा के थोड़ा सा उसमें से कम कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ गेंदे का पौधा। और लाल कलर का ही गमला हो ले लिया, तो फिर इसमें कलर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी मुझे। सारे गमले मेरे लाल कलर के ही हो गए। उसके बाद जो एक्स्ट्रा मिट्टी थी वो मैंने ऊपर से फिल कर दी है और गमला यहाँ पे हो गया है, पौधा हो गया है यहाँ पे प्लांट। ये बड़ा वाला गेंदा है, जब ये खिलता है ना बहुत प्यारे लगते हैं इसके फूल। तो देखते हैं ग्रो करेगा या नहीं करेगा। तो फिलहाल यहाँ पे गमला मैंने रख दिया है सीढ़ियों के पास और बहुत प्यारा लग रहा था। तो घर के सारे छोटे मोटे काम निपटाए और उसके बाद मैं और हस्बैंड निकल गए थे सब्ज़ी लेने के लिए। तो सुबह सुबह निकल जाओ सब्ज़ी लेने के लिए ना, बड़ी अच्छी फ्रेश सब्ज़ी मिलती है। और शॉप में जाके ये रहता है कि बहुत सारी वैरायटी रहती है, बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। सब्ज़ी वाले ऐसा होता है कि सारी चीज़ें नहीं लाते कभी कभी, तो इसीलिए शॉप में जाके पता चल जाता है कि हमें कौन सी सब्ज़ी लेनी चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं सब्ज़ी लेने में लगी हूँ और सुबह सुबह इतनी ताज़ा सब्ज़ियाँ देख के ना इतना अच्छा लगता है ना आँखों को। आप देख भी सकते हो यहाँ पे कितनी सारी सब्ज़ी थी और देख के इतना सुंदर लगता है। गुड मॉर्निंग। सुबह के 11 बज रहे हैं और घर के सारे काम मेरे काफ़ी देर पहले हो गए थे। मैं अपना एडिटिंग कर रही थी और गर्म कपड़े सारे जो बचे हुए थे वो धूप में डाले हैं वो है। और हस्बैंड भी चले गए ऑफिस के लिए, मुझे लंच बनाना है, वो भी खाना खाने के लिए आएंगे। तो नोनी तो आएगा 1 बजे। तो मैं अपने घर के बचे हुए काम कर रही हूँ। जूस बनाना है सबसे पहले। मौसमी और चुकंदर 2 दिन कितने दिन से रखे हुए थे वो, तो इसलिए आज उनका जूस बनाना है और घर के काम में टाइम ही नहीं हो पा रहा था। उसके अलावा लंच बनाना है और कल जो ग्रॉसरी लेके आई थी वो भी थोड़ी बहुत तो मैंने ऐसे रख दी थी और जो सामान अब खोलना है, रखना है, अरेंज करना है, तो वो अभी मैं करने वाली हूँ। डब्बे जो खाली है ना वो भर दूँगी मैं।
तो काफ़ी सारा काम हो रहा है और दिवाली का टाइम तो ऐसा होता है ना, कब सुबह से रात हो जाए पता ही नहीं चलता, काम के चक्कर में पूरा दिन निकल जा रहा है। हेलीकॉप्टर आया बाहर। तो चलिए फिर से काम पे लग जाते हैं। सब्ज़ी लेके आए थे, आलू वगैरह, तो और भी एक दो सब्ज़ी लेके आई थी। सब्ज़ी भी मुझे धोनी है, सुबह सुबह जाके लेके आओ ना, बड़ी फ्रेश सब्ज़ी मिलती है वहाँ पे। तो जिस शॉप में हम लोग गए थे वो हमने मतलब आजकल ही देखी, तो इसलिए पहले तो हम लोग नहीं लाते थे वहाँ से, लेकिन आजकल हमने देखी तो आजकल हम लोग वहीं से लाते हैं, नई शॉप से लेके आते हैं सब्ज़ी। कभी मैं सब्ज़ी वालों से ले लेती हूँ, कभी शॉप में जाके भी ले आती हूँ, तो दोनों जगह सही मिलती है। तो चलिए फिर से लग जाते हैं काम में। तो इसके बाद लग जाते हैं काम में। तो ग्रोसरी जो लेके आए थे तो कुछ सामान जो है ख़त्म हो रहा था, तो डब्बे खाली रखे हुए थे, तो मैं इनको फिल कर दूँगी। ऑयल कंटेनर भी पूरा खाली हो गया था, मैंने इसको धो के सुखा के रखा हुआ था एक दिन पहले ही, तो बस यहाँ पे तेल में फिल कर दूँगी। और उसके बाद कुछ दालें भी ख़त्म हो रही थी, सारे डब्बे खाली रखे हुए थे, तो जो जो खाली होता है सामान मैं डब्बे फिल कर देती हूँ और बाकी सारा ग्रोसरी जो है मैं ग्रोसरी बास्केट में रख देती हूँ। जैसे ख़त्म होता है फिर मैं उसमें से निकालते रहती हूँ, तो इस तरह से पूरा महीने का हमारा राशन हो जाता है। और महीने के बीच में हम लोग दुकान में जाके कुछ भी नहीं लेके आते, जो भी लाते हैं हम लोग एक ही साथ ले आते हैं ना, तो इसलिए बार बार शॉप में जाने का झंझट भी नहीं होता है ऐसे। सबसे पहले मैंने बना लिया है यहाँ पे बीटरूट का जूस। आज काफ़ी ज़्यादा बना है क्योंकि मौसमी बहुत अच्छी थी, एकदम रस वाली, तो नोनी के लिए रख देती हूँ मैं, और ये वाला मैं पी लेती हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है, नोनी को भी पसंद है और मुझे भी अच्छा लगता है ये। मॉर्निंग में जो सब्जियां लेके आई थी वो भी मैंने यहाँ पे धो दी है। भिंडी आजकल बड़ी अच्छी लगती है खाने में मुझे। बीच में एक दिन हम लोग भिंडी लेते नहीं थे आजकल, लेकिन अच्छी लग रही है तो भिंडी मैं रेगुलर लेती हूँ। इसके बाद लंच बना लेते हैं। तो गहर की दाल मैंने भिगा के रखी थी, तो गहर डाल के डुबके बना रही हूँ मैं यहाँ पे। और जब भी डुबके बनते हैं या फिर कोई भी पहाड़ी खाना बनता है तो लोहे की कढ़ाई में बनता है, उससे स्वाद तो अच्छा आता ही है और ये हेल्दी भी होता है। तो खाना चढ़ा दिया था एक तरफ मैंने, और मेरे पास किचन मैट बचा हुआ था, छोटा सा पीस बचा हुआ था, ये लास्ट बचा है, तो इसको मैंने सोचा नीचे वाले शेल्फ़ में बिछा देती हूँ, कैबिनेट में। तो यहाँ पे मैंने बिछा दिया है, सारे बर्तन निकाल दिए थे, थोड़ा सा मैंने इसको पोंछ भी लिया था, बाकी डीप क्लीनिंग तो मैंने सब में की हुई है, तो बस हल्का हल्का साफ़ कर लिया था। और दोबारा से मैं सारे बर्तन इसमें रख दूँगी। और मैट बिछाने के बाद अब अच्छा भी लग रहा है ये। साथ ही साथ मैंने नीचे वाला कैबिनेट में खाली करके उसमें भी न्यूज़पेपर बिछा दिया था, क्योंकि मैट तो ख़त्म हो गया था। एक बार हल्के से साफ़ कर लिया और दोबारा से इसको अच्छे से रीऑर्गेनाइज़ भी कर दिया। दोपहर के 1 बजने वाले हैं और खाना बन गया है। चावल चढ़ाए हुए मैंने, नोनी को उसके पापा लेके आ जाएंगे आते हुए, और उसके बाद फिर खाना खा के वो तो चले जाएंगे वापस। कल मैं कुछ करवा चौथ का सामान लेके आई थी, दुकानों में इतनी भीड़ हो रही है, मतलब इतना सामान लेने के लिए मुझे वहाँ 15-20 मिनट खड़े रहना पड़ा। तो फाइनली मैं लेके आ गई, क्योंकि अब जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे भीड़ भी ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए कल टाइम निकाल के हम लोग ले ही आए। तो करवा तो हर साल नया लाना पड़ता है ना, तो ये लेके आई हूँ मैं, छोटा मतलब मीडियम साइज़ का, अच्छा है, प्यारा सा, कलर वलर लगे हुए हैं, इसमें पेंटिंग बनी हुई है, इसलिए सुंदर लग रहा था, ये लेके आई हूँ मैं एक। और मेरे पास बाकी सारा सामान तो है, करवा चौथ का छलनी और जो बुक होती है, कैलेंडर तो मैं नया ले आई थी एक, क्योंकि पुराना वाला मुझे मिल नहीं रहा था, तो कैलेंडर ले आई और एक करवा ले आई। बाकी इसमें है सारा कॉस्मेटिक का सामान, जो सुहाग का सामान जो ना प्रसाद में देते हैं, तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये बैंगल लेके आई हूँ मैं मदर इन लॉ के लिए, तो मम्मी इसी तरह की बैंगल्स पहनती है ना, रेड कलर में, तो उनको अच्छी भी लगती है हर साल जब मैं लेके आती हूँ। एक बैंगल का सेट मैं भी लेके आई हूँ अपने लिए, मुझे ना प्लेन रेड कलर की बैंगल चाहिए थी,
जो कि मैं पहले भी लेके आई थी सावन के टाइम पे, लेकिन वो सारी टूट गई है, ख़त्म हो गई टूट टूट के, तो इसलिए मैं और लेके आ गई। और रेड कलर ऐसा है ना जो हर साड़ी में मैच हो जाएगा, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि इस बार मैं रेड कलर की बिंदी के पत्ते, बिंदी ये मदर इन लॉ के लिए बड़ी वाली और हमारे लिए छोटी वाली, एक मैंने भाभी के लिए ली है और ये मेरे अपने लिए भी लेके आई हूँ, मेरी भी बिंदी ख़त्म हो गई थी। सिंदूर है मम्मी के लिए, तो पाउडर वाला लेके आई हूँ मैं। एक नेल पेंट है, एक सिंदूर और है, और एक नेल पेंट, 2 सिंदूर है एक्चुअली, नहीं 3 सिंदूर लाई हूँ। 3 सिंदूर, 3 नेल पेंट, बिछिया पैरों में पहनने के लिए ना, ये देना अच्छा होता है, तो ये लेके आई हूँ मैं। जो गोल वाली अच्छी लगती है तो ये लेके आई हूँ। ये हो गया करवा चौथ का सामान जो देते हैं। ये बैंगल भी लेके आई हूँ भाभी के लिए मैं, क्योंकि वो इसी तरह की पहनती है ना। तो नोनी को उसके पापा ले आए थे स्कूल से और वो भी लंच करने के लिए आ गए थे, तो खाना मेरा पहले से बन के तैयार था। तो बस यहाँ पे जल्दी से खाने की प्लेट लगा लेते हैं और 1:15 बजे हमने अपना लंच किया। उसके बाद किचन वगैरह क्लीन करूँगी तो टाइम तो लग ही जाता है ना। तो ये हमारी सिंपल सी पहाड़ी लंच थाली थी। सैलेड कट कर लिया था, आज मैंने हरी मिर्च भी फ्राई की थी सैलेड में। तो हस्बैंड खाना खा के निकल गए थे ऑफ़िस के लिए और मैं यहाँ पे किचन क्लीन कर रही हूँ। और सबसे पहले स्टोव टॉप क्लीन करेंगे, उसके बाद बारी आती है बर्तन धोने की, तो फटाफट से ये काम करूँगी। और दोपहर में किचन वगैरह क्लीन करते हुए करीबन आधा घंटा लग जाता है और 2 बजे तक मेरे सारे काम हो जाते हैं पूरे। 2 बज गया, सारे काम हो गए और बाहर एकदम बादल लगे हुए हैं, बारिश होने वाली है। और यहाँ पे सब्जियाँ शाम को रखूँगी इनको मैं, ये भी जब सूख जाएंगे बर्तन उसके बाद रखूँगी। नोनी नीचे उतरो, नीचे उतरो, पहले नीचे उतरो। पता नहीं इसको कहाँ से चीज़ें दिख जाती हैं। लो चलो अब। के 5 बज रहे हैं अभी और इतनी तेज़ बारिश हुई है, बहुत तेज़, मतलब पूरे 1 घंटा यहाँ पे बारिश हुई है, अब जाके रुकी है। तो मुझे लग ही रहा था सुबह से कहीं बारिश ना हो जाए थे। और टाइम पर मैंने सारे कपड़े उठा लिए थे और सारे कपड़े अच्छे से सूख भी चुके हैं, धूप लग गई है उनमें। थोड़ी सी भी देर हो जाती ना तो बारिश जो है आज सारे कपड़े भिगाने वाली थी और मेरी मेहनत बेकार हो जाती। तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, मैंने यहाँ वाला डोर भी खोल दिया ताकि थोड़ी सी हवा आए, वेंटिलेशन रहे। नोनी अभी सो रहा है, वो खेलते खेलते ही सो गया था, खेल रहा था अपने टॉयज़ के साथ और फिर सो गया। यहाँ पे मैंने कुछ कपड़े फोल्ड करके रखे हुए हैं। तो मैं बनाने जा रही हूँ अब डिनर। और भिंडी ली थी आज मैंने मॉर्निंग में, भिंडी और क्या लेके आई थी, खीरा और कद्दू। तो भिंडी की सब्ज़ी बनाऊंगी। जो है मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ। और आज हम पार्क तो जा नहीं सकते क्योंकि इतनी बारिश हुई है, फिर वहाँ भी कीचड़ रहता है, बैठ भी नहीं सकते। तो और कपड़े अरेंज करने हैं, आज सबसे ज़रूरी काम है कि बेड बॉक्स के अंदर कपड़े रखने हैं। तो मैं सोची हूँ पहले खाना बनाती हूँ, वो वाला काम फिर उसके बाद करूँगी। इतनी तेज़ बारिश हुई ना, ये वाला पौधा मेरा पूरा टूट गया। कितने अच्छे फूल आए हुए थे इसमें गेंदे के। और अभी करवा चौथ भी आ रहा था, दिवाली आ रही थी, मुझे लगा था फेस्टिवल के लिए अच्छे फूल हो जाएंगे और पूरा ही टूट गया है यहाँ से इस तरह से। बहुत तेज़ बारिश हुई थी, मुझे बड़ा दुख हो रहा है इसका, दिमाग भी ख़राब हो गया। और ये देखो ये वाला भी ऐसे ही हो गया, ये वाला भी टूट गया है। पता नहीं कैसी बारिश हुई, नुकसान कर दिया हमारा। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और आज की बारिश के बाद ना मौसम यहाँ पे सब जगह पे, मतलब क्योंकि सभी जगह पे बारिश हुई और अब जो है थोड़ी थोड़ी सी ठंड का एहसास होने लगा है। पहाड़ों में तो प्रॉपर सर्दी आ ही चुकी है और इधर भी सुबह शाम हल्की सी ठंडक लगती है, तो अच्छा लगता है। लेकिन मौसम ना वैसा ठंडा नहीं है, लेकिन हाँ बहुत अच्छा लगता है। अभी मौसम में ठंड हम फील कर सकते हैं। तो डिनर के लिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी, और भिंडी की सब्ज़ी हस्बैंड की फेवरेट है। तो यहाँ पे जो है मैं भिंडी रख दूँगी और उसके बाद फिर
नौनी के लिए अलग बनाना पड़ता है क्योंकि वो भिंडी नहीं खाता है। शाम के 7 बजने वाले हैं। आज पूर्णिमा है तो अंकल जी ने भी आज तुलसी जी में दिया हुआ है। हम लोग के वहाँ वैसे देते नहीं है डेली ना इस तरह से, कभी कभी देते हैं वो लोग, लेकिन मैं तो डेली दिया देती हूँ तुलसी में। सुबह शाम, सुबह धूप जलाती हूँ, शाम को दिया। हमारे यहाँ 6 महीने तक, जब तक तुलसी जी का उद्यापन नहीं होता तब तक दिया जलाते हैं। तो खाना बन गया है, लाइट भी आ गई है, फटाफट खाना बनाया और दिया बत्ती हो गई है। अब कपड़े जो है ना, कपड़े रखने का काम शुरू करते हैं। हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे, फटाफट कपड़े रखते हैं। पूरा घर ऐसे फैला पड़ा है, तो ये सारे काम करने हैं और लग जाते हैं काम में। आज बहुत तेज़ बारिश हुई है, मेरे पौधों का नुकसान हो गया। मैं सोची थी करवा चौथ के लिए कितने अच्छे फूल हो रहे हैं, और 2-3 दिन से मतलब रोज़ सुबह उठती थी ना, वही देखती थी कितने प्यारे लग रहे हैं, गमले कलर किया हुआ है, और आज फिर ऐसा नुकसान हो गया। इतनी मेहनत करो और इतनी मेहनत के बाद जब ऐसा होता है ना, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होती है। एनीवेज़ वो दोबारा हो जाएंगे वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हम दोनों ने मिलके बेड बॉक्स अरेंज कर दिया है। सारे गर्म कपड़े अच्छे से सुखा के कर दिए हैं पैक, और उनमें डाल दी है कपूर की गोलियां। तो आने वाले कई महीनों तक वो जो है अच्छे से सेट हो चुके हैं। तो इसके बाद डिनर का टाइम हो गया था, मैं आ गई हूँ किचन में रोटी बनाने के लिए, और उसके बाद फटाफट से हम अपना डिनर कर लेंगे। तो 8:30 बजे तक हम अपना खाना खा लेते हैं और 9 बजे तक हम लोग फ्री हो जाते हैं। तो ये थी हमारी सिंपल सी डिनर थाली, भिंडी की सब्ज़ी और टमाटर अजवाइन का सूप और साथ में रोटी। तो इसी के साथ ब्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे नए दिन और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।